वेलकम बैक स्टूडेंट्स, HR4 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम पढ़ाई की तरफ जाते हैं हिंदी व्याकरण। अब मैं हिंदी व्याकरण के उस कगार पर पहुंच चुका हूं कि लगभग आपकी मैट्रिक की पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, आज अब हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? देखिए, आप यहाँ दिख रहे हो परिभाषा इसकी संधि की। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। वर्ण पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। वर्ण क, ख, ग, घ को हम वर्ण कहते हैं, है ना, वर्णमाला कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण मिल करके और जो कोई तीसरा शब्द अर्थ बतावे, विकार उत्पन्न हो, उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि तीन प्रकार के होते हैं, हम जानेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपको मैट्रिक में होगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। पहला स्वर, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से, आवाज, साउंड, स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, जो विकार उत्पन्न हो अर्थात रूप परिवर्तन, जब भी दो स्वरों का मेल होगा तो रूप परिवर्तन करके परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर कोणार्क, ये दो स्वरों के मेल से बना है, तो कोणार्क का संधि विच्छेद हो जाएगा कोण जोड़ अर्क, क्योंकि कोण और न आ की मात्रा पे खत्म हो रहा है, न आकर ना, तो जहां पर आ की मात्रा में खत्म होगा तो कोण, तो कोण आ की मात्रा कोण जोड़ अर्क, तो कोणार्क हो गया। गिरीश, गिरी, रो दीर्घीकार, दीर्घी की मात्रा पे खत्म हो रहा है तो इसका संधि विच्छेद दीर्घ ई से, तो गिरी जोड़ ईश, तो गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी जोड़ ईश। चंद्रोदय, चंद्र, ओ की मात्रा देखो आप यहाँ, दो ओ कर दो, चंद्रोदय, तो चंद्र जोर उदय, ओ की मात्रा पे खत्म हो रहा तो हर्षु है तो चंद्र उदय, तो ये आपका हो गया विसर्ग, स्वर संधि। ठीक है, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात वो परिवर्तन करता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। कोणार्क, कोण जोड़ आर्क, गिरीश, गिरी जोड़ ईश, चंद्रोदय, चंद्र जोड़ उदय। आपको मैट्रिक में पूछा जाएगा, हो सकता है ये हो सकता है गिरीश, गिरी जोड़ ईश। अगला हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि, जहां व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन, यानी जहां व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर्ण वर्ण की संधि में व्यंजन वर्ण, या तो स्वर्ण वर्ण की संधि में व्यंजन वर्ण का विकार हो जाए, या तो कह रहा है कि या तो अब ध्यान से समझोगे, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन टू व्यंजन, या स्वर संधि में व्यंजन मिल जाए, स्वर में व्यंजन मिल जाए, उसका विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अहंकार, तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो आप पढ़ रहे हो दूसरा व्यंजन संधि, तो इसमें जहां पर भी अंशुकार होगा ना, अंशुकार, तो अंशुकार मौ की प्रक्रिया करेगा। वो अंशुकार के बदले में हम मौ देंगे। ये ट्रिक है पहचानना आपको, आप कैसे संधि विच्छेद करो। तो देखो अहंकार, तो अहंकार शब्द में ऊपर अंशुकार आता है तो इसका हो जाएगा अहम जोरकार, अंशुकार के बदले हम मौ देते हैं, ये आप समझ जाओ। अहंकार है तो अहंग, अंग की मात्रा जो आता है बिंदु, उसको अहम, तो अहम जोरकार हो गया। षड दर्शन, षट जोड़ दर्शन। संगम, ये देखो अंशुकार है तो ये अंशुकार किसको देगा? अंशुकार देगा आपको मौ को, सम, मौ को, ये आपका सम हो जाएगा यहाँ, समजोरगम, संगम का समजोरगम। उद्घाटन, तो उद्घाटन होता है, उद्घाटन जो आ रहा है, उच्चारण आपका तो आ रहा है, देखो बोल के उद तालु छुड़ा तो उद्घाटन, तो आपका क्या हो जाएगा? उत्जोरघाटन, उद्घाटन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्जोरघाटन, तो उद्घाटन हो गया। आप व्यंजन संधि भी समझ गए, स्वर संधि भी समझ गए। अब मैं आपको समझाऊंगा विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो एक चीज़ आप यहीं पे समझो, विसर्ग का अर्थ चिन्ह हो जाता है, विसर्ग का चिन्ह हो जाता है। जैसे आप देखो, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में, स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल से स्वर में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो बदलाव होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखो निश्चय, निश आधा स्व है ना, अह की मात्रा लेगा, ये आधा है
तो निह जोड़ चय हो जाएगा। निश्चय में निह जोड़ चय। निसफल, देखो प आधा है ना, सौ है, ये आधा सौ है ना, निष्फल तो निह जोड़ फल हो जाएगा, आधा है तो अंशुकार लेगा ये निह जोड़ फल। पड़ातः, तो आपका क्या हो जाएगा, पड़ातः काल, तो यहाँ तो थोड़ा डिफिनेशन इजी है। पड़ातः जोड़ काल, पड़ातः जोड़ काल यानी सुबह। यशोदा, यशो ओ की मात्रा है तो यहाँ पर अह हो जाएगा, यशो जोड़दा, यशोदा। यहाँ हमने लिखा है उल्लास, जबान कहाँ जाता है, लौ, तालु को छूटा है तो उत्त हो जाएगा उसके उच्चारण से, उल्लास का उत्त जोड़ लास। संतोष, सन अंशुकार की मात्रा आता है यहाँ पर, सन अंशु, तो जब ये संतोष है तो सम हो जाएगा उसका, सम जोड़ तोष बराबर संतोष हो जाता है। तो हम तो कब लगाते हैं, आप यहाँ देखो, उद्घाटन, दो बोलो आप तो का उच्चारण स्थान आ जाता है जिसके कारण उद्घाटन हो जाता है। तो आप स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सब समझ गए। अब आप पढ़ाई पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। अब आप खुद अपना टेस्ट लें, अब अपने आप को ऑब्जेक्टिव को रिपीट करो, 50 में 50, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 लाना बहुत ईजी है। मेरे स्टूडेंट जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं वो 50 में 50 नंबर लाते हैं, और मेरे विद्यार्थी जो 10th में मेरे यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़े हैं वो पिछली बार भी 95 ला चुके हैं, 94 ला चुके हैं, यानी 90 प्लस लाता है, 90 प्लस। तो आप भी अब से मेरे विद्यार्थी हो गए, आप मुझसे पढ़ते हो, आपको लैंग्वेज पेपर में 90 प्लस लाना है, यानी 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, 180 नंबर लैंग्वेज पेपर में कम से कम लाना है आपको, और आप भी बिहार के टॉपर विद्यार्थी बन सकते हो। फर्स्ट करो, 10,000 रुपया पाओ, उस 10,000 से 12th पढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और अगला इंडिया का भविष्य आप हो। आप तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया, बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ। आपका काम है पढ़ना, मैं मेहनत करता हूँ पढ़ाने में, आपको सिर्फ बैठ के घर पे मोबाइल में वीडियो 2 बार 4 बार देख के पढ़ना है, उसमें भी आप कंजूसी करते हो। बार बार वीडियो को देखो, पढ़ो, आपका ज्ञान बढ़ेगा। मैं तो ज्ञान ले चुका हूँ, आपका है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।